हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया फिर से आपके सामने एक नई बात, एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले हमने देखा था कि ITI करने वाले बच्चे जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हैं वो सेकंड क्लास वायरमैन की मुक्ति कैसे पा सकते हैं, उनको कौन सी विधि करनी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट लेने होंगे। आज हम अभी बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की मुक्ति किसको मिलती है, कैसे मिलती है, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या प्रोसीजर करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपको अगर ये टेक्निकल बातें अच्छी लगती हो, आपको लगता है कि ये आपके काम की है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी इसके तलबगार है उसके साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो आपके लिए ये जो मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र पहले तो क्या होते हैं वो आपके बारे में आपको बता दे ज़रा, कि हमारे यहाँ जो वायरिंग होता है, किसी भी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल या कोई भी टाइप्स का वायरिंग होता है, वो वायरिंग को GB, PGVCL, MGVCL, DGVCL कोई भी सप्लाई तब भी देंगे जब आप उसको सुपरवाइज़ करवाएंगे, किसी सुपरवाइज़र से आप चेक करवाएंगे कि भाई GB के इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स के मुताबिक ये वायरिंग की गई है कि नहीं, उनमें जो कुछ भी किया गया है वो रूल के मुताबिक है कि नहीं, वो देखने के बाद आपको GB सप्लाई देगी। तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए दो तरीके हैं, एक आप एग्ज़ाम दे के भी हो सकते हो और दूसरा आप उसमें मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसकी मुक्ति किससे मिलती है और कैसे मिलती हैं। तो उसकी मुक्ति पाने के लिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या फिर BE इलेक्ट्रिकल किया हुआ होना चाहिए, या फिर ITI में जो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड आता है, ऐसे अप्रेंटिस का भी इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड आता है, वो जिसने पास किया हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, वो लोग ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की मुक्ति पा सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की ये जो सर्टिफिकेट आ गया है, उसके बाद आपको जो भी वायरिंग होता है, जहाँ भी वायरिंग होता है, उसको चेक करने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। आप कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, आप अपना पैसा कमा सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चे और NCVT के जो अप्रेंटिस के इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। तो इसके लिए आपको जाना होगा वहीं जहाँ पे ये वायरमैन की साइट जो है वो उसका जो लाइसेंस देते हैं वहीं पे जाना होगा, और उसकी वेबसाइट है CEICED गुजरात, उसका स्टेट पोर्टल है government.in करके। तो उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमको ऐसा देखने को मिलता है। तो वहाँ जाके हम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का एग्जम्पशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का मुक्ति जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको उसके एग्जम्पशंस के फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। वो जिप फाइल में रखे हैं, तो उसका पूरा का पूरा जो पैकेज है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसको जिप करके रखा है। तो और दोस्तों, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके एक और एप्लीकेशन अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको जिप करके हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन आपको अनजिप करने के लिए, जिप माने तो चेन, उसको जिप करके सिकुड़ के रखा गया है और उसको खोलना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो उनमें आप ये जब खोलेंगे तो आपके सामने ये सब डॉक्यूमेंट आ जाएंगे कि जिसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट सबको सबमिट करने हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको ऐसा आएगा, इसका एक लेटर है जिसमें सब डिटेल दिया गया है। उसमें कहा गया है कि आपको
एक चलान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेके 500 रुपीज़ का एक चलान लेना है आपको, और उसको गवर्नमेंट की तिजोरी या फिर कोई भी नेशनलाइज बैंक के अंदर सबमिट करना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो आप हेड लगाए वो हेड प्रॉपर लगाए। 0043 टैक्सीज एंड ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रिसिटी 800-1 अदर रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फीस एंड लाइसेंस फीस। इस हेड के ऊपर आपको 5000 रुपीज़ का एक चलन है वो सबमिट करना होता है। चलन में जब आप देंगे बैंक को तो 4 कॉपी में होता है चलन, उसमें साइन करके वो 2 अपने आप पास रख लेते हैं और ओरिजिनल कॉपी और 4th कॉपी वो आपको देंगे। तो आपको ओरिजिनल वहाँ पे भेजना है, और आपका पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटोज़, उसमें कोई भी गेजेटेड क्लास 2 या फिर कोई न्यायाधीश है तो उसको सर्टिफाई करके आपके नाम पीछे लिखना है फ़ोटो के पीछे, और वो सर्टिफाई करेंगे कि भाई फला फला आदमी है। अब किनको ये मुक्ति मिलती है तो BE इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, वो जो पास करते हैं वो पास करने के बाद उसको डिग्री और डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट आता है वो सर्टिफिकेट उसका एक जेरोक्स करके उसको वेरीफाई करके भेजना है। या तो फिर 3 साल का नेशनल अप्रेंटिस का जिसने कोर्स किया है, या फिर ITI का कोर्स और 1 साल का इलेक्ट्रिशियन का NCVT का एग्ज़ाम जिसने दिया है और उनके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे ITI वाले या फिर अप्रेंटिस वाले बच्चों को मिलता है। उसके साथ ही जिन्होंने टेक्निकल TEB की इलेक्ट्रिकल सर्विस टेक्नीशियन की एग्ज़ाम पास की है उसको भी ये मुक्ति मिलती हैं। तो इतने जो लोग हैं वो ये सुपरवाइज़र के लिए क्वालिफाइड होते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन अब मैंने दी है। अब उसके बाद उसका एक फॉर्म आता है, सिंपल फॉर्म है, आप उसको में अगर देखेंगे तो आप ऐसे ही भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की मुक्ति का फॉर्म है, उसमें आपको नाम लिखना है, पहले सरनेम, फिर नाम, फिर फादर का नेम लिखना है, आपको अपना पूरा एड्रेस वहाँ बताना है, जन्म तारीख और उम्र का ब्यौरा देना है, आपने जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन लिया है उसका डिटेल फिल करना है, आपने अगर कोई सर्विस की है, एक्सपीरियंस किया है तो उनका है, और आपने जो चलन भरना है वो चलन कब का है, किस बैंक का है, किस तारीख का है और कितने रुपये का है, वो करके आपको एक ऐसा जाहिरनामा देना पड़ता है कि भाई मैंने यहाँ पे जो दिया है वो सही है, और यही बात यहीं नीचे लिखनी है। आपको इसके साथ ये सब गेजेटेड ऑफिसर की वेरीफाइड की हुई कॉपी देनी है, और आपको पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर नहीं देना है, चलन से ही देना है, 2 फ़ोटो देने हैं, और आपका LC और जो आपका डिग्री है वो सब का सर्टिफिकेट यहाँ पे इनके फॉर्म के साथ जुड़ के उसको भेजना है वहाँ पे। ये एक्सपीरियंस के लिए जो ITI NCVT है उसका एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म क करके हैं, तो उसमें अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो भी यही फॉर्म आएगा, और इसमें मुक्ति चाहिए तो भी यही फॉर्म आएगा। इसमें नाम, आपका कौन सा डेजिग्नेशन था, कब का आपने जॉब शुरू किया, कब पूरा किया, कौन से प्रकार के काम करते थे, आपकी हाज़िरी, आपका एटीट्यूड, वो सब आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से आपको ये साइन करनी है, और किसी इंजीनियर या सुपरवाइज़र के पास उसको वेरीफाई करवाना है, और इतने इतने डॉक्यूमेंट उसके साथ जोड़ने हैं। तो इसको फॉर्म क बोलते हैं, वो आपको देना है। और मैंने जैसे कि बताया कि एक चलन है उसके साथ जो आपको 500 रुपये का भरना है, ऐसा चलन होता है, वो आपको कहीं भी बैंक से मिल जाएगा या फिर ट्रेजर से मिल जाएगा, या फिर इसकी भी प्रिंट निकाल के आप सीधा ही इसमें भर सकते हैं। यहाँ नोट का ब्यौरा देना है और किसी भी नेशनलाइज बैंक में देना है। ये सब डॉक्यूमेंट पूरा करके आपको ऑफिस को रजिस्टर AD से भेजे तो बढ़िया है, वरना सादी पोस्ट से भेज दे या फिर अपने आप खुद भी लेके जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी ये जो संवाद है वो आपको बहुत
यूज़फुल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ITI वाले, डिप्लोमा वाले पूछते रहते हैं कि भाई सुपरवाइज़र के लिए हमें क्या करना है, उसकी मुक्ति कैसे मिलती है और उसकी एग्ज़ाम कैसे होती है। ITI वाले बच्चों को सेकंड क्लास वायरमैन का चाहिए। तो वो सब सारी बातें जितेंद्र धोड़किया की ये जो चैनल है उसके ऊपर दी गई है। उसमें ITI का एक प्लेलिस्ट दिया गया है, उसके अंदर मैं रखता हूँ। और हर समय जब मुझे मिलती है तो मैं आपसे बात करता हूँ और आपके साथ ये जो जानकारी है मेरे पास वो साझा करता रहता हूँ, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े और आपकी जो बातें हैं, आपकी जो काम है वो आसानी से हो सके। और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप दौड़ते हैं और कितने भी पैसे खर्च करने के बाद भी आपको अपने वक्त पे ये सब मिलता नहीं है। तो आशा करता हूँ आज की हमारी ये जो मीटिंग है वो आपको अच्छी लगी है। तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।